अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन फेजेस। अब विक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन फेजेस क्या है? मार्केट दो ही फेजेस में मूव करती, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन। ये पहले भी मैंने जिक्र किया हुआ है, जिसमें से देखे ना, ये जोन क्या है, ये आपका एक कॉन्ट्रैक्शन जोन था, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन हुई, ठीक है, यहाँ पर भी हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन जोन आप कह सकते हैं, उसके बाद एक्सपेंशन, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन, ठीक है। ये चीज़ें आपकी दो फेजेस में मार्केट मूव करती है, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन जोन, ठीक है, उसके बाद मार्केट एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड का मतलब ये नहीं कि पंप ही होना है, डंप में भी एक्सपेंशन ही कहलाएगी, ठीक है ना। दो फेजेस में मार्केट मूव करती। अब ये नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्शन जोन बिल्कुल ही ऐसा ही हो इस तरह से, ठीक है। ये तो बस थ्योरेटिकली हमें समझाया जाता है, यूट्यूबर्स या जो भी सिखाने वाले होते हैं वो समझाने के लिए करते हैं। लेकिन ये एक सेकंड में ओपेसिटी इसकी कम कर लूं। लेकिन इसमें ये होता है ना, ये इतना स्मूथ नहीं चल रहा होता। इस तरह से आपकी विक्स या कैंडल्स भी बाहर निकलती, फेक एक्सपेंशंस भी होती, रियल एक्सपेंशंस भी होती। तो इतना सिंपल नहीं रहता कि भाई ये कॉन्ट्रैक्शन जोन बना है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है, एक बार एक्सपेंड की तो हम ट्रेड अंधाधुंध ले लें। नहीं, ये देखें ना, यहाँ पर अगर हम यही चीज़ सोचें, ये कॉन्ट्रैक्शन जोन में है, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन हुई, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले ली लॉन्ग की, स्टॉप लॉस नीचे रख लिए, तो देखो मार्केट ऊपर गई, प्रॉफिट में आकर आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर असली आपकी एक्सपेंशन है। ये चीज़ समझ आई? तो मार्केट ये जो है, ये आप इतना इसको आसान, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है ये मार्केट, ठीक है। ये आप समझेंगे कि इसमें अकल नहीं, ये तो बेहिस चीज़ है, ठीक है। ये आपके सेंटीमेंट्स तक को रीड करती है, आप क्या सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें ये रीड करती। ये कोई मतलब वो मशीन नहीं है, इसको बंदे चला रहे हैं, मार्केट मेकर्स चला रहे हैं, ठीक है। आप क्यों, ये आपके साथ होता है जब आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, उसकी उलट चली जाती ज़्यादा बार, ऐसा क्यों होता है? हालांकि ये भी तो हो सकता है ना कि 10 बार आपकी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 10 बार टीपी हिट हो, रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करके आप ओवरऑल प्रॉफिट में जाएं। लेकिन आपके ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट क्यों होते हैं इतने एनालिसिस करने के बावजूद? क्यों? क्योंकि मार्केट आप रिटेल ट्रेडर्स के जो भी सेंटिमेंट्स चल रहे होते हैं उसके ऑपोजिट ही मूव करती। अब ये इतना मुश्किल कोई नहीं है। मार्केट क्या करती, जहां पे आपके ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, मार्केट ने उधर ही जाना है, उन स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करेगी। स्टॉप लॉस समझे मार्केट के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। अब वो करता कौन है? मार्केट मेकर्स करते हैं। वो सारी थ्योरीज मैं समझा चुका हूं। अब ये बड़ी कमाल की चीज है, ये मतलब तुक्का तो नहीं, लेकिन मैंने एक चीज आपको, मैंने काफी अरसे से ये चीज स्टेटस लगाई थी और कई लोग हंस रहे थे, नहीं ये तो ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल। मार्केट देखें, फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे गिरी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जोन में गई, उसके बाद एक्सपेंशन जोन आता है। अब कॉन्ट्रैक्शन जोन के अंदर कुछ फेजेस होते हैं, वो किस तरह से हम रिटेल ट्रेडर्स को निचोड़ देते हैं, ना उम्मीद कर देते हैं, और जब आप हिम्मत हार जाते हो उसके बाद असली मार्केट में मूव्स आते हैं। देखिए, शायद मैंने YouTube पे जिक्र किया हो, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने स्टेटस लगाया था आज से तकरीबन 11-12 महीने पहले, जब मार्केट यहाँ पे थी, इस जोन में। YouTube पे तो मैंने यहाँ पे कहीं बताया ना, लेकिन इस जोन में मैंने बताया था कि आपकी मार्केट विक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में चली गई है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन क्या होता है? ये आपकी एक्यूमुलेशन जोन था। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? अगर मैं ये चार्ट को इन्वर्स कर दूं ना, ये आपका क्या बन जाएगा? एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है, ये आपकी एक्यूमुलेशन फेज है। इसको मैं अगर फिर से इन्वर्स कर दूं, नहीं ये सेम ही रहेगा। ये हाँ, एक सेकंड, इन्वर्स करूं ऊपर से नीचे, नहीं, अच्छा, अगर तो मार्केट इस तरह से ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो ये फेज में चलेगी, इसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन। लेकिन इसका अगर उलट होगा ना, मार्केट इस तरह गई, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है, नीचे गिरेगी, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में मार्केट मेकर्स अपना पैसा डालते हैं मार्केट में। अब वो कैसे डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। आपको बहुत, मुझे यहाँ पर पैसा जो बना था ये मैंने आपको अपने वॉलेट चेक करवाए थे, ठीक है, मेरी कब कब की बाइंग है, इस जोन के अंदर मेरी बाइंग्स थी, मैंने आपको सारी आल्ट कॉइन्स में दिखाई, बिटकॉइन में दिखाई, अपना एक दो तीन वॉलेट्स आपको मेरे ख्याल में चेक करवाए थे। वो अभी मेरे कहाँ पे होंगे ये आप खुद ही आइडियल, तब भी मेरे 300% प्रॉफिट, 400% प्रॉफिट में थे। अब सोचिए तब तो मार्केट यहाँ पे कहीं थी, इस जोन में कहीं थी 37, 34। अभी मैंने कुछ निकाले भी, बाकी पड़े हैं। ये तरीका भी मैंने बताया हुआ है, हर चीज़ यार मैंने यूट्यूब पे समझाई हुई है, आप खुद जाकर देखा करें। अब ये बार बार ना कहा करेंगे यार ये दोबारा टॉपिक डाल दे, दोबारा कैसे डालू, वही पड़ा हुआ, थोड़ा सा अकल लगा लें यार, देख लें टॉपिक्स। अच्छा, मार्केट मेकर, पहली बात तो ये कि मार्केट मेकर को क्या तकलीफ है, ये मैं एक सेकंड आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट मेकर को क्या तकलीफ है कि वो आपको पैसा नहीं बनाने देता। एक सेकंड, मैं आपको ये चीज़ एक समझा लूँ, मार्केट मेकर को क्या मसला है। ये थ्योरी मैंने समझाई हुई है, लेकिन मैं मेंशन वीडियो में क्यों करता हूँ, जो नए आए हैं, जिनको नहीं पता उनको यार पता चल जाए, ठीक है, उनका भी भला हो। अच्छा, किधर गई वीडियो जी, किधर गई, हाँ ये दो टॉपिक्स जो है ना, लिक्विडिटी पार्ट 2 और पार्ट 1, ठीक है, ये दोनों समझ लें, आपको पता चल जाएगा मार्केट मेकर को क्या तकलीफ है इन चीज़ों से। अच्छा, अब देखें मार्केट नीचे गिर रही, इतना नीचे गिरी है। अब मैं सबूत के साथ आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मुझे कैसे पता था कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली। और भी फंडामेंटल एनालिसिस थे, टेक्निकल्स थे, लेकिन ये एक मेजर चीज़ थी। अब मार्केट फर्ज करें यहाँ से गिरी थी, आपकी यहाँ से गिरी, इतना नीचे गिरी, लोग तो ना उम्मीद हो गए, ठीक है, यहाँ पर बियर फ्लैग बना, भी बिल्कुल स्ट्रक्चर चेक करें ना, ये सेम ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना खड़ा। अगर इसकी मैं ओपेसिटी, बल्कि ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत नहीं, सेम ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, बिल्कुल आप एग्जैक्ट रख के दो। सारी सी बात है, हल्के फुल्की होगी चीज़ें चेंज, लेकिन ये गूगल से मैंने पिक्चर उठाई है, खुद नहीं ड्रॉ किया, ठीक है ना, वो इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या थी, इन छोटे छोटे मूव्स को आप समझ गए ना। ये जो मूव्स थे इन्होंने मार्केट के साथ प्ले किया है। एक तो ये बड़ा मूव था, एक तो ये, मैं कलर चेंज कर दूं, एक ये वाला, एक ये मूव, एक ये मूव, एक ये मूव और एक ये मूव, ये फाइनल मूव था। ओ सॉरी, किधर गए, हाँ, ये जो मूव्स थे इन्होंने आपके साथ खेला है। इसके बाद जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो गए, उसके बाद मार्केट ने आपका मेन पंप लिया, ठीक है। फेजेस होते हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है, वो फेज ये होते हैं कि यहाँ पर आपको लालच होगा कि मार्केट मजीद, आपने यहाँ पे अगर बाइंग की, यहाँ पर आपको लालच होगा मार्केट ऊपर जाएगी, फिर आप मार्केट मजीद नीचे चलेगी, आप बिल्कुल नाउम्मीद हो गए, डिप्रेशन में चले गए, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही ट्रेडिंग एग्जिट कर दी। उसके बाद पंप आया, फिर आपने एंट्री ले ली, ठीक, मार्केट फिर नीचे चलेगी, आपके स्टॉप लॉसेस खा गई, फिर मार्केट पंप कर गई, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही मार्केट से मायूस हो गए। तो उसके बाद मार्केट में असली मूव्स आते हैं। तो मार्केट मेकर्स तो नहीं मायूस होते, उनको पता होता है मार्केट के सर्कल्स का। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप एक बड़े अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, ट्रेडर तो बन ही गिर जाओगे ना। अब देखिए मसला क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में अगर मैं आऊँ, मार्केट नीचे गिरी, बिल्कुल एक डंप मारा, ठीक है, ये एक आपकी सपोर्ट बना दी मार्केट ने, ये आपका एक सपोर्ट लेवल हो गया। उसके बाद मार्केट ने बड़ा तगड़ा पंप लिया, ठीक है, आपने कहा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपकी एक, इसको बोलेंगे आप, इस सपोर्ट को आप क्या बोलेंगे, इस सपोर्ट को बोलते हैं, इस विक ऑफ दिस एक्यूमुलेशन फेज, ये जो पैटर्न बना है इसको बोले जाते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। ये जो एक सपोर्ट बनी थी ना, इसको बोला जाता है प्राइमरली सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ARST स्प्रिंग, ठीक है, ये टर्म्स कुछ बोली जाती, ठीक है। तो ये याद रखने का कोई नहीं फायदा, ठीक है, आप मेन जो पर्पस है वो एक बार सीखिए। ये आपने सपोर्ट बनाई, मार्केट पंप कर गई, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपकी बनी, मार्केट यहाँ से डंप हुई, आपने रेजिस्टेंस समझ ली। अब देखें, आपने अगर ये रेजिस्टेंस समझी हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस समझी हुई है, तो आप क्या सोचोगे कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर आई तो यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। ट्रेंड जाहिर सी बात है डाउन है, ये आपका लोअर हाई है, ठीक है, ट्रेंड डाउन है, तो मार्केट में आप यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को एज अ सप्लाई समझ सकते हो, कुछ भी समझ लो।
तो आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लोगे, ठीक है। शॉर्ट की ट्रेड ली, इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस था ये वाला आपका, ये आपका स्टॉप लॉस एक बन गया। तो चेक करें, मार्केट में सेंटीमेंट्स ऐसे चल रहे होंगे कि आपको पता है कि मार्केट ने नीचे ही गिरना है, यहाँ से नीचे ट्रेंड डाउन है, यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही। तो आपने शॉर्ट की ट्रेड ली तो स्टॉप लॉस आपका ऊपर पड़ा हुआ है, तो मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, आपका स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। तमाम मैंने बताया ना, स्टॉप लॉस एज अ मैग्नेट एक्ट करेंगे, वो खा के मार्केट जाती फिर अपनी डायरेक्शन में। आपका एनालिसिस सही भी कई बार होता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उस डायरेक्शन में जाता है। ये क्यों होता है? ये मार्केट मेकर्स करते हैं, ये तो सारी थ्योरी समझाई हुई ना। उससे बचने के तरीके भी मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड मैनिपुलेशन, या आप सेकंड कंफर्मेशन ऐड करोगे इंडिकेटर्स के साथ तो आपको कई बार वो बचा लेगी। इंडिकेटर्स में अगली वीडियो में बताऊंगा कौन से बेस्ट हैं, ठीक, जो एज ए सेकंड कंफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं, या मैं करता हूँ। तो इतने इंडिकेटर्स हैं, हर इंडिकेटर में मुंह नहीं मारना हमने, ठीक है। जो बिगिनर्स आते हैं बेचारे, वो 25-25 इंडिकेटर उन्होंने लगाए होते हैं, सीखे होते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं। हम भी नए आए थे तो पता नहीं कितने इंडिकेटर्स पे मास्टर कर लिया था। तो वो यूट्यूब पे बताते हैं ऐसे इंडिकेटर भाई 100% ही काम करते हैं, उन्होंने कंटेंट क्रिएट करना, और आप बेचारे लग पड़ते हैं पीछे इंडिकेटर्स के। कई तो इंडिकेटर बेच रहे होते हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स भी, इन्फ्लुएंसर्स भी इंडिकेटर्स बेच रहे होते हैं। तो उनको बोलो भी आपको इंडिकेटर इतना ही काम करता है, आपको तो बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ें अच्छा, कोई भी स्ट्रैटजी, कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करेगा। अगर आप इस फील्ड में आए हो ना, ये ट्रेडिंग की फील्ड में, एक चीज़ ज़हन में रखना, या तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम रखें, फुल टाइम रखना है तो ट्रेडिंग के साथ आप और भी ज़रिया बनाए अपना ये अर्निंग का, वो आपकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छा रखता। मैं हूँ, मुझे अगर फ़र्ज़ करें एक पूरा महीना ट्रेडिंग से कमाई नहीं हो रही, मैं डिप्रेशन में नहीं जाता। क्यों? मुझे यूट्यूब से अर्निंग आती, मुझे ये एडवर्टाइजमेंट से आती, मुझे स्टूडेंट्स की फीसेस आती हैं, तो मुझे वो टेंशन नहीं होती। मार्केट के साथ ज़बरदस्ती मैं नहीं करूँगा। जब मुझे तगड़ा मौका मिलता है तब मैं एंट्री लेता हूँ। मैं जब फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ठीक है, लेकिन हर टाइम ट्रेड पे डिपेंड नहीं कर रहा होता हूँ। हाँ, फ्यूचर ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए अलग चीज़ है, मैं स्पॉट ट्रेडर्स की ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, आगे अगर मैं चलूँ तो ये आपके स्टॉप लॉसेस हंट हो गए सारों के, मैक्सिमम लोगों के, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स इधर मारे गए, ठीक है। कुछ प्रो था तो वो बच गया, चलो ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आपने ये सपोर्ट बनाई थी, अब जो बायर्स हैं, ठीक है, वो क्या समझेंगे कि भाई ट्रेंड यहाँ पे हो गया था चेंज, आपका ये बन गया था हायर हाई, ये पॉइंट बन के चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, अब ट्रेंड था हायर हाई बन गया। हायर लो ये है, ये लोअर लो था, लेकिन अब काम एज अ हायर लो करेगा, या इसको हायर लो समझेंगे, ठीक है। मार्केट आई, आपका एक थोड़ा सा टर्न लिया, नीचे गई, तमाम स्टॉप लॉसेस जो नीचे पड़े थे आपके वो सारे मार्केट ने लिए। एक झटका आपको कहाँ पे लगा? यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर मैं बिल्कुल ही ये वाला कर देता हूँ, और एक झटका आपको लग गया यहाँ पे। वैसे ही मार्केट इतने अरसे जो स्पॉट ट्रेडर है वो तो बिल्कुल ही मारे जा चुके थे, और 2 ट्रेडें उन्होंने ली, अगर किसी ने शॉर्ट की भी ले ली फ्यूचर वाले ने, वो भी मारा गया, स्पॉट वाला भी मारा गया। उसके बाद आपकी एक रेजिस्टेंस आपने समझ ली, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस समझी, मार्केट वहाँ पे गई, ये लेकिन हेड एंड शोल्डर भी बना, आप यहाँ पे अंदर भी ट्रेड कर सकते थे, प्रॉफिट आपको आता, लेकिन आप 2 स्टॉप लॉस हिट करवा के इतना मार्केट नीचे गिर चुकी थी, आप डर गए। और मार्केट में तब न्यूज़ या ऐसे चीज़ें फैलाई जाती कि मार्केट ख़त्म होगी, आपका लॉन्ग ट्रेड लेने का दिल ही नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी ये रेजिस्टेंस अब स्ट्रांग वाली पड़ी थी, मार्केट वहाँ पे गई, उस रेजिस्टेंस को बगैर टच किए ही नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि यार ये तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो उन लोगों के लिए क्या हुआ, मार्केट आई, इसके नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े थे वो सारे ग्रैब किए। अब मार्केट मेकर्स ने इस पूरे जोन में जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए थे वो खुद उन्होंने एक्यूमुलेट किया पैसा, वहाँ पे लोग ट्रेड में से निकले, जो पैसा आया, ठीक है, वो उन्होंने खुद, जो कॉइन्स मार्केट में आए वो उन्होंने खुद एक्यूमुलेट किए। उससे हुआ क्या, मार्केट में एक सडन पंप नहीं आया। उसके बाद उन्होंने असली बाइंग यहाँ से बिल्कुल नीचे जो पॉइंट्स पड़े थे लोगों के, जो स्टॉप लॉस पड़े थे, सारे ग्रैब किए। उसके बाद उन्होंने असली बाइंग की, मार्केट आपकी शूट होगी।
इस पूरे जोन के अंदर आप बिल्कुल ना उम्मीद बैठे थे, आपका पैसा कई लोग बर्बाद हो गए, कईयों के घर बिक गए। ये सीन यहां पे हुआ था, ये चेक कर लें आप। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, याद हो या ना हो मैं याद करवा देता हूं। मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप बताई थी, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये बताया था यहां पर 2 टाइप्स बताई थी ऑर्डर ब्लॉक्स की, परफेक्ट एग्जिट, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। मैंने बताया था जो विक ये जो कैंडल आपकी मैनिपुलेशन करती, स्टॉप लॉस हंट करवाती, ये आपकी प्राइमरी सपोर्ट हो गई थी, ठीक है, मार्केट में। और ये आपका ये एक सेकंड चार्ट को मैं ले आऊं, इसको रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं, मेन है कॉन्सेप्ट आपने सीखना था, वो आपको समझ आ गया। रट्टा लगाना है तो लगा लो, लेकिन ये जरूरी नहीं एक दिन के टाइम फ्रेम पे हो, ये हर टाइम फ्रेम में हो रहा होता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। लेकिन जरूरी नहीं एज इट इज ये कॉन्सेप्ट आपके कॉपी हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा आपको पता हो कि मैनिपुलेशन क्यों हो रही है, ये मैनिपुलेशंस क्यों हुई, तो आप आगे का जो है वो थोड़ा सा ट्रैक कर लोगे कि मार्केट की असल डायरेक्शन क्या है, तो उसके आप वेट में बैठोगे एक बड़ा एंट्री लेने के लिए मार्केट मेकर्स के साथ, आप भी पैसा बनाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपका एससी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट, ओ सॉरी प्राइमरी सपोर्ट ये थी, हाँ ठीक है, ये प्राइमरी सपोर्ट थी आपकी। उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद ये आपका वो क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। उसके बाद मार्केट पंप हुई, नीचे गिरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपके स्टॉप लॉसेस हंट किए मार्केट मेकर्स ने, ये सारे स्टॉप लॉसेस हंट किए आपके जितने भी लोगों के थे। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर अच्छी खासी मैनिपुलेशन हुई है इस जोन में, इस जोन में अच्छी खासी मैनिपुलेशन हुई है, लोगों का सारे स्टॉप लॉस हंट करवाया। उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, जिन लोगों ने सोचा कि ये हायर हाई बन गया और इसको हायर लो लोगों ने समझा, ठीक है, उन लोगों के भी सारे स्टॉप लॉस हंट हुए। जिन लोगों ने ये सपोर्ट तगड़ी समझी थी, ठीक है, वो भी सारी मार्केट ग्रैब कर गई। उसके बाद ये छोटी मोटी सपोर्टें थी वो भी मार्केट ने ग्रैब की, ठीक है। असली जो मेजर आपकी बाइंग थी ना इस जोन के अंदर हो रही थी, ठीक है। ये अंदर जो सपोर्ट्स थी ना आपकी, ये सपोर्ट थी, इसके नीचे के स्टॉप लॉसेस हंट किए, ये आपकी अगर सपोर्ट मेजर बन गई, इसके नीचे के भी उन्होंने हंट किए, ठीक है। ये अगर आपकी रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर के भी स्टॉप लॉस हंट किए। तो पहले जो बंदा था वो तो बिल्कुल ही यहाँ से इतना मार्केट नीचे गिरी है, लोग तो बिल्कुल ही मतलब वो क्या कहते हैं खत्म हो चुके थे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर स्प्रिंग आपका जो था ना, ये पॉइंट था बिल्कुल, ये वाला पॉइंट स्प्रिंग मतलब बिल्कुल जो एंड पे आपका एक मार्केट ने लिया था ना डिप, उसको बोलेंगे ये वाला, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल उसके ऊपर रखूँ ना, आपको समझ आ जाएगी कि यार मार्केट में बिल्कुल जरूरी नहीं इतनी हाइट ले और इतने एक एक स्टेप वैसा जाए, ठीक है। लेकिन चेक करें मार्केट ने एग्जैक्ट वही सीन किया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने असली मूव अप कर लिया। तो ये आप लोगों को मैं बिल्कुल ही क्लीन करके दिखाऊं, तो ये एक जोन बना था, ये और ये 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे रख दिया, ठीक है। अब ये देखें ना, मार्केट मेकर्स ने अगर ये भी रेजिस्टेंस थी जिन लोगों ने मानी थी, इसको मार्केट ने टच ही नहीं किया। लोगों की शॉर्ट की ट्रेडिंग यहाँ पे लगी ही नहीं, ट्रिगर ही नहीं हुई, ठीक है। किसी एक जने की होगी हो तो होगी हो, लेकिन मेजर यहाँ पर आपकी कोई शॉर्ट की ट्रेड नहीं लगी, उन्होंने मैनिपुलेशन के लिए यूज किया। ये जिन्होंने ये रेजिस्टेंस समझी थी वो भी मारे गए, ठीक है। तो मार्केट मैनिपुलेट करती करती ऊपर गई है। और अब आप लोग सोचोगे कि यार ये हायर लो लोअर हाइस ये तो फिर हमें मैनिपुलेट करने के काम आते हैं। मैनिपुलेट करने के काम आते हैं, लेकिन ये काम भी देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बताऊं, तो ये आपकी हायर लो ही पॉइंट ना, कई पॉइंट्स पे इन्होंने आपको काम दिया। ये हायर लो था आपका, आपने सपोर्ट पे एंट्री ली, नीचे स्टॉप लॉस रखा, ये अच्छा प्रॉफिट लेकर नजदीकी रेजिस्टेंस के पास निकल गए। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, यहाँ पर पॉइंट बना कर दिया था सपोर्ट का कि मार्केट यहाँ पे थी उस दिन, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे मार्केट आए तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, और मार्केट आई यहाँ पे और ये पंप हुआ, आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया, ठीक है।
और आप निकल गए हो इस रेजिस्टेंस के, ये नहीं कि नया हायर हाई बनेगा तो मैं निकलूंगा। उसके बाद देखो आपकी नीचे वाले हायर लो जो था वो मैनिपुलेट किया और असली फिर से दोबारा मार्केट पंप कर गई, ठीक है ना। तो ये मैनिपुलेशन कर करके लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करवा करवा के पंप करेगी। तो उन स्टॉप लॉसेस से आपने बचकर चलना। फर्ज करें आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो भी गया था एक, ठीक है, यहाँ पर आप, लेकिन मैं ये मेरे लिए तो कहना आसान है, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल बर्बाद हुए पड़े होगे ना यहाँ से स्टॉप लॉसेस हंट करवा करवा के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर असली आपको अगर ये पता होता वीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन फेज का, आपने ये जो सपोर्ट आपकी ब्रेक हुई थी यहाँ पे असली बाइंग आपने करनी थी। अब आपको पता कैसे चलता कि यहाँ पर बाइंग बनती, देखें हिडन बुलिश बन रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, और कई कंफर्मेशंस आपको मिल रही होंगी, बहुत सारी कंफर्मेशंस आपकी यहाँ पर मिली थी। आप एक दिन के टाइम फ्रेम पे RSI को देखें ना, रोज के रोज RSI नहीं इधर आता, ठीक है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें RSI 30-20 से भी नीचे था, ये 30-20 के जोन के अंदर था। और अब बिल्कुल यहाँ पर चेक कर लें, जब भी मार्केट इन जोन्स में आई है अच्छे पंप्स लिए, ठीक है ना। तो ये जोन आपको पता होना चाहिए था कि मार्केट में यहाँ पर आपकी बाइंग बनती। जैसे कि आपको वैसे तो पता ही है ना एक चीज का कि ये 30-20 का जोन मैंने बताया हुआ है ना, इस चीज का तो पता ही था आपको भाई वीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, यहाँ पर मैनिपुलेशन होगी, वहां पे मैंने बाय करना है। मेन तरीका क्या है, सिंपल से इसमें आप समझ लें यार, अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेन ये कि आपने बाइंग, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ना, वहां पर जहां पर आपका रेजिस्टेंस को तोड़ के मैनिपुलेशन करे वहां पे आपकी शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। और जब सपोर्ट एक्यूमुलेशन फेज में जहां पर सपोर्ट को तोड़कर मैनिपुलेशन करे वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप चेक कर लें जितनी भी यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनी है, यहाँ पर अगर मैंने बाय किया होता नहीं, वैसे यहाँ पर तो सपोर्ट ये, यहाँ पर तो मैनिपुलेशन हुई नहीं, ये देखें यहाँ पर अगर आपकी मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है, तो आपकी बाइंग इस जोन के अंदर बनती थी। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ पर बाइंग बनती, देखो एक दिन के टाइम फ्रेम पे RSI 30-20 के जोन के अंदर है। फिर आप यहाँ पर एक दिन के टाइम फ्रेम या 15 मिनट पे आते हैं, यहाँ पर आपको कई डाउन ट्रेंड में आपको चेंज ऑफ करैक्टर नजर आता, आप फिर से बाइंग कर लेते, यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं यहाँ पर मैनिपुलेशन तो हुई नहीं, ये चीजें भी हैं। तो मैंने जो बाइंग्स की थी, मेरी बाइंग्स यहाँ पे भी हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी, और मैंने कहाँ पे की थी, इस जोन के अंदर भी मैंने की थी। यहाँ पर तो ऐसे ही रैंडम, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी हैवी वॉल्यूम के साथ, तब मैंने बाइंग्स की थी। तो मतलब ये सारी बाइंग्स मैंने इसी बेस पे की, वीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन फेज की बेस पे। अब इसी को मैं उलट कर दूं तो ये आपका कहलाया जाएगा वीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उन्होंने लोगों को ट्रैप किया, रेजिस्टेंस टूटी, लोग समझे होंगे कि भाई यहाँ पर बाइंग बनती है, ठीक है, उन्होंने बाय किया, लोगों ने, मार्केट मेकर्स ने अपना माल उनको सेल किया, ठीक है ना। जो लोग शॉर्ट की ट्रेडें लगा रहे थे उनके साथ मैनिपुलेशन हुई, ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में वो अपना माल सेल कर रहे हैं, तो इधर वो एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेट भी इसी तरह से कर रहे थे। आप लोग सेल करते थे डर के मारे, वो खरीद लेते थे। आप सेल किस पे कर रहे हो, लॉस पे, ठीक है। अब फर्ज करें मुझे पता चला कि यार फलाने बंदे की मजबूरी है, हम पाकिस्तानी तो खास इस अपॉर्चुनिटी को साया नहीं जाने देते, लेकिन इस्लाम में तो है कि भाई किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाओ, ठीक है। हमें पता चला कि यार वो फलाना बंदा जो है उसकी बड़ी मजबूरी है, वो प्लाट सेल कर रहा है, प्लाट की असली कीमत है 10 लाख रुपए पर मरला, तो हम कहेंगे भाई हमने तो 8 लाख रुपए पे खरीदना है, देना दो नहीं तो ना दो। अब हमें पता है ना कि उसको मजबूरी, वो तो बेचारा सेल कर देगा लॉस पे, हमने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर वो डर का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो डर का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई आपको पता, उनको पता है कि भाई स्टॉप लॉस इनके इधर लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है, आपसे सस्ते में खरीदेंगे। आप डरे क्यों? क्योंकि आपने अपने रूल्स के मुताबिक स्टॉप लॉसेस लगाए हुए थे, ठीक है, और आप वैसे भी डर गए थे कि मार्केट नीचे मजीद ना गिर जाए, तो आपने सेल कर दिया, महंगे पे खरीदा था, सस्ते पे सेल कर दिया। उन्होंने खरीदा, आपको महंगे पे चेप दिया उन्होंने एक्यूमुलेशन फेज में, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। ये देखें ना, ये मैनिपुलेशन हुई,
यहाँ पर चेक करें, मैनिपुलेशन हुई, मैनिपुलेशन की आगे मैनिपुलेशन हुई, जब मार्केट में बिल्कुल उन्होंने अपना माल सेल कर दिया उसके बाद असली डाउन मूव आया। अब यहाँ पर चेक करें, मैनिपुलेशन हुई, ठीक है, उसके अंदर भी जो छोटी छोटी सपोर्टें पड़ी हुई थी वो भी मैनिपुलेट हुई हैं। चेक करें, ये विक्स आपकी यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जिसने यहाँ पे बाइंग की थी वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में, और वो मार्केट मेकर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या यहाँ पर जिसने बाइंग की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे भाई, इसलिए अगर आप, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप तो बाइंग तब करोगे ना, इसलिए मैंने एक चीज़ आपको ऐड करवाई है, आपने किसी भी सपोर्ट के पास या मेजर की लेवल के पास बाइंग ऐसे ही नहीं करनी। जब मार्केट वहाँ पे आए, आपको ऊपर का सिग्नल मिले, आप तब बाय करो। मार्केट यहाँ पे आई, डायरेक्ट उन्होंने स्टॉप लॉस हिट किए, ऊपर ही क्लोजिंग होगी, असली सिग्नल आपका यहाँ पे बना, स्टॉप लॉस नीचे रखो, आपने ये सारा प्रॉफिट ले लिया। अब ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर बैठे ही रहो, यहाँ पर जाएगी तो आपको पता चलेगा गिरने वाली, नहीं, आप यहाँ पे निकल जाओ, दोबारा मार्केट आई, आपको सिग्नल यहाँ पे कहीं मिला होगा, आप यहाँ पे बाय करो, स्टॉप लॉस नीचे रखो, ये प्रॉफिट आपका लेवल टू लेवल प्ले करे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको बचाती मैनिपुलेशन से। थोड़ा सा आपकी सिक्स सेंस काम करेगी ना, तो आप जो स्टॉप लॉसेज आपके हिट हुए वहाँ पर पैनिक नहीं होंगे, बल्कि नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने वो बताया था कि जो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको आप रखें, मार्केट दोबारा इसको फिल करने आए तो वहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस आप, मेरा भी हिट होता है, आपका भी हिट हो गया, उसके बाद अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपको पता चला ये मैनिपुलेशन हुई है, तो यहाँ पर भी बाइंग मैं कर सकता था, लेकिन अगर दोबारा मुझे मौका मिला कि मार्केट उसको फिल करने, कई बार होता है कि यहाँ से पंप कर जाती, फिल करने नहीं आती। एक तो था कि यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता हूँ, दूसरा था कि इसको रीटेस्ट करने के लिए आई तो बाइंग कर सकता हूँ मार्केट पंप। ये मेरे भाई दो फेजेस थे, ये मैं आपको इधर चेक भी करवाता हूँ। ये आपका था अक्यूमुलेशन फेज, ये था डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। इन दोनों में आपके स्टॉप लॉसेज हिट करवाती, या आपको ट्रेड के वेट में रहना पड़ता है, आपकी ट्रिगर ही नहीं होती, मार्केट अपना निकल जाती। तो ये फेजेस आपको समझने पड़ेंगे, जहाँ पे मैनिपुलेशन हो वहाँ पे समझ जाएं आपकी एंट्री की वो बन रही है अपॉर्चुनिटी। जितने भी आप यहाँ पर चेक करें, कोई एक का दुक्का होगा जहाँ पर मैनिपुलेशन ना हुई हो, ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस बहुत कम मिलती हैं, समझ आई कि नहीं। तो ये आपको समझ आ गई तो आप मज़ीद प्रॉफिट बनाएंगे इसमें। चार्ट पैटर्न्स में मैनिपुलेशन मैंने समझा दी, इंडिकेटर्स मैंने मैनिपुलेशन समझा दी, एसएनसी में मैंने मैनिपुलेशन समझा दी, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस भी जिस हद तक हुए मैंने बताएं, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से इंडिकेटर्स आप एज अ सेकंड कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम मैनिपुलेशन से बच सकें। हर बार नहीं बचा जा सकता, लेकिन मैक्सिमम आप बच जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।